नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू आयुर्वेद के कुछ 2 से 5 सुप्रसिद्ध चूर्ण जो कि कई बार आजमाए हुए हैं और उनकी सच्चाई में कहीं कोई कमी नहीं। इन चूर्ण का प्रयोग करके आप अपने को निरोग बनाएं। इससे पहले भी आपको मैं गोलियां, वटी और पिष्टी की जानकारी दे चुका हूँ। अब ये चूर्ण आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे बना बनाया मिलेगा। अच्छी फार्मेसी का खरीदें। बैद्यनाथ, ऊंजा, झंडू, डाबर, जो भी अच्छी फार्मेसी है उनका खरीदें। नंबर 1 जो चूर्ण है उसका नाम है अश्वगंधादि चूर्ण। हाँ, ये अश्वगंधादि जो चूर्ण आता है ये क्या काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लाभ: ये धातु पौष्टिक होता है, नेत्रों की कमजोरी को ठीक करता है, डायबिटीज को ठीक करता है, शक्ति वर्धक होता है, वीर्यवर्धक होता है, पौष्टिक तथा बाजीगर होता है, शरीर की झुर्रियों को कम करता है। इसकी मात्रा 5 से 6 ग्राम सुबह और रात को 2 टाइम दूध के साथ लें, यानी कि मुंह पे डाल के ऊपर दूध पिएं। इस चूर्ण का प्रयोग आप आराम से महीना 2 महीना करें। अश्वगंधादि चूर्ण। नंबर 2 अविपत्तिकर चूर्ण, यानी कि कोई विपत्ति न करने वाला चूर्ण। एसिडिटी के रोगी, अम्ल पित्त के रोगियों की यह सर्वोत्तम दवा है। छाती और गले की जलन, खट्टी डकार, कब्जियत, इन पित्त रोगों को उपद्रव शांत करने के लिए इसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद शीतल पानी से 1 महीना लें। इससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अगला जो है चूर्ण उसका नाम है अष्टांग लवण चूर्ण। अष्टांग लवण चूर्ण के अंदर स्वादिष्ट होता है, रुचिवर्धक होता है, मंदाकिनी को ठीक करता है, अरुचि को ठीक करता है, भूख नहीं लगती है भूख को लगाता है। इसे 3 से 5 ग्राम दोनों टाइम खाना खाने के पहले लें और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए इस चूर्ण को। अगला जो चूर्ण है उसका नाम है आमल की रसायन चूर्ण। आमल की रसायन चूर्ण पौष्टिक होता है, पित्तनाशक और रसायन है। नियमित सेवन से शरीर व इंद्रियां दृढ़ होती है। मात्रा 3 से 4 ग्राम सुबह और रात दूध के साथ। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको आमल की रसायन। मैंने कई आमल की रसायनों को काम में लिया है, लेकिन वो लिख देते हैं कि हम इसको आंवले के रस में इतनी बार घोटा, ये किया वो किया, पैसे खूब ले लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आमल की रसायन जो आता है आज की तारीख में वो आता है दीनदयाल फार्मेसी का। अगर वो मिल जाए तो आप वो लो। 60 ग्राम की डिब्बी आती है और दोनों टाइम लें। एक चीज़ ध्यान में रखें, आपको ये आमल की रसायन जो आप दीनदयाल का लेंगे तो आपको जो दस्त लगेगा उसका रंग बिल्कुल ब्लैक होगा, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं पहले बता देता हूँ, आपको घबराहट हो जाएगी ये क्या हो गया, इससे दस्त काला आएगा, इसकी कोई घबराने की बात नहीं। अगर किसी कारण से आपको ये दीनदयाल फार्मेसी का नहीं मिलता है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं जानता भी नहीं दीनदयाल कौन है, लेकिन जिसका प्रोडक्ट अच्छा है उसकी तारीफ तो करेंगे चाहे वो कोई भी हो। तो नंबर 2 पे आता है बैद्यनाथ और 3 नंबर में फिर सभी आगे कोई सा भी लो। तो आमल की रसायन पौष्टिक होता है, पित्त का नाश करता है और शरीर को एक सा रखता है और इसको 12 महीना ले सकते हैं। अगला जो प्रयोग है उसका नाम है आमलक्यादि चूर्ण। पहले मैंने बताया आमल की रसायन और अब बता रहा हूँ आमलक्यादि चूर्ण। ये भी आपको बना बनाया मिलेगा।
ये सब तरह के बुखारों में उपयोगी दस्तावर होता है। भूख को बढ़ाने वाला और भोजन के प्रति रुचि को पैदा करने वाला। इसकी 1 से 3 गोली सुबह और शाम को पानी से लें। अगला जो नुस्खा है, जो बहुत अच्छा आयुर्वेदिक का एक चूर्ण, जिसे एलादी चूर्ण के नाम से पुकारते हैं। एलादी चूर्ण कई बार लोगों को खाने पीने की और की कोई गड़बड़ हुए बिना ही उल्टी होना और रोना, हाथ पाँव में आँखों में जलन होना, अरुचि होना, भूख नहीं लगना, बहुत प्यास लगना, इस तरह की जो लक्षण होते हैं तो एलादी चूर्ण 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को शहद से 1 महीना लें। अगला जो चूर्ण है, ये भी बहुत अच्छा चूर्ण है। इसका नाम है बृहद गंगाधर चूर्ण। गंगाधर बृहद चूर्ण, इसका उपयोग होता है पतले दस्त आते हैं, बार बार दस्त आते हैं, संग्रहणी होती है, पेचिश होती है, उनके दस्त होते हैं, तो इन सब में ये गंगाधर बृहद चूर्ण आराम देता है। इसकी डोज 3 ग्राम चावल का मांड या शहद में दिन में 3 बार इसको चाटना है। अगला चूर्ण जाति फलादी चूर्ण। जाति फलादी, जायफल को संस्कृत में जाति फलादी कहते हैं। जाति फलादी चूर्ण अतिसार, संग्रहणी, पेट में मरोड़, अरुचि, अपचन, मंदाग्नि, वात, कफ तथा सर्दी को नष्ट करता है। इसकी खुराक 1 से 5 ग्राम शहद में दोनों टाइम। अगला जो चूर्ण है बड़ा टेस्टी है और बहुत प्यारा है। इसका नाम है दाढ़ीमा अष्टक चूर्ण। आप घर पे भी बना सकती है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है और भूख को बढ़ाने वाला होता है, अजीर्ण को ठीक करने का होता है, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है और पतले दस्तों को रोकता है, गले के रोगों को ठीक करता है। इसकी मात्रा 5 ग्राम सुबह और इतना ही रात को खाना खाने के बाद पानी से लें। बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगला जो चूर्ण है उसका नाम है चातुर्जात चूर्ण। चातुर्जात चूर्ण अग्निवर्धक, दीपक, पाचन एवं विष का नाश करने वाला है। 1 से 1 ग्राम दिन में 3 बार शहद से चाटें। अगला जो चूर्ण है ये भी बहुत अच्छा है। इसका नाम है चातुर्भद्र चूर्ण। चातुर्भद्र चूर्ण ये बालकों के सामान्य रोग, बुखार, अपचन, उल्टी, अग्निमंद आदि बीमारियों को ठीक करता है। इसकी 1 से 4 रत्ती दिन में 3 बार छोटे बच्चों को खिलाएं। अगला जो चूर्ण है उसका नाम है चौप चीनी चूर्ण। चौप चीनी नाम की जड़ी बूटी होती है, तो इससे बनता है चौप चीनी चूर्ण। तो ये डायबिटीज़ में, वात व्याधि में, शरीर में फोड़े फुंसी में और रक्त विकार के अंदर 1 से 3 ग्राम सुबह और रात को खाना खाने के बाद पानी से 1 महीना लें तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज मैंने आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध चूर्ण जो घरेलू भी हैं और बहुत सस्ते हैं और सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, इनका प्रयोग करके अपने को निरोग बनाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक